जरूर हो रहा है। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। पवन सिन्हा जी ज्योतिषाचार्य हैं, वो इस वक्त साथ में हैं, और आचार्य प्रमोद मिश्रा हिंदू धर्म गुरु हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पवन सिन्हा जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूँ। कुछ कैलकुलेशंस हैं, अभी इसी महीने मार्च का महीना है, 14 तारीख होली का दिन है, उस दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। उसके बाद इसी महीने के आखिर में 29 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, और कुछ ज्योतिषीय कैलकुलेशंस ऐसी कह रही हैं कि एक महीने में ये दोनों चीजें पढ़ना ठीक नहीं है और कुछ गलत होने का ये इशारा है। आप किस तरीके से देखेंगे इसको? धन्यवाद पुनीता जी। जी। देखिए, सबसे पहली चीज, 14 तारीख को बहुत से लोग कह रहे हैं होली पर इसका प्रभाव पड़ेगा। 14 तारीख को दुल्हनी है, जी। रंग खेलते हैं। 13 को नहीं पड़ रहा है, ये 14 को पड़ रहा है, इसलिए होली पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसका कोई सूतक नहीं है। दूसरी चीज ये है कि 29 तारीख को ये ग्रहण फिर पड़ रहा है, लेकिन 29 तारीख को भी इसका कोई सूतक नहीं, क्योंकि भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए सीधे रूप से भारत प्रभावित होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, अमेरिका पर इसका प्रभाव है, यूरोप पर इसका प्रभाव है, तो वहां के प्रभाव से, क्योंकि हम एक इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड में रहते हैं, तो वर्ल्ड में कहीं भी कुछ भी होता है तो एक दूसरे पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो यूरोप में और अमेरिका में, और जैसी इक्वेशंस बन रही हैं यूक्रेन को लेकर, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ी समस्या वहां शुरू हो और उसका प्रभाव भारत में पड़ना शुरू हो जाए, या भारत के लोग जो वहां रह रहे हैं उन पर उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाए, क्योंकि वह भी भारत की समस्या है और इस सरकार ने भारतीयों को हमेशा बाहर से आपदा के समय निकाला है, तो उससे ये परेशानी होगी। लेकिन एक चीज मैं फिर भी स्पष्ट करना चाहूंगा जी। कि भूमि दरकेगी जरूर, भूमि दरकेगी जरूर। 6 महीने के अंदर अंदर भूकंप के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। भारत में ये यद्यपि कम है, लेकिन बाहर ये संकेत अधिक है। दूसरे, बादल फटने की और अचानक कहीं पर फ्लड आने की, बाढ़ आने की संभावनाएं बहुत मजबूत है। तो ये हमें जरूर ध्यान रखना होगा। अपनी पूजा में भारत के लिए सुरक्षा मांगते रहे भगवती से, तो ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका ये प्रभाव पड़ेगा अवश्य, इतना तो मैं जरूर मानता हूं। सीधा भारत प्रभावित नहीं होगा, ये एक अलग बात है। एक चीज मैं और यहाँ कहना चाहूंगा कि ये जो ग्रहण है, खास तौर से जो चंद्र ग्रहण है, जो 14 तारीख को पड़ेगा, जी। ये ग्रहण कुछ बीमारियां लाता है, तो हम सबको सावधान रहना पड़ेगा इन्फेक्शन से, फ्लू से। यद्यपि कोई ऐसी संकट की बात नहीं है, तमाम दवाइयां हैं, थोड़ी सी दवाइयों से भी ठीक हो जाते हैं लोग, तो लेकिन हमें सावधान रहना पड़ेगा। इधर उधर का गंदला खाना, ये सब खाने से हमें बचना होगा। 6 महीने का परहेज हम सबको करना होगा। बाकी स्त्रियां आदि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्रेग्नेंट विमेन पर। जी, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा जी के पास चल रहा हूं। आचार्य जी, जब से हमने इस साल में एंटर किया है 2025 में, उसके बाद हमने एक के बाद एक इस तरह की चीज़ें देखी हैं। कहीं धरती डोल रही है। अभी पिछले दिनों दिल्ली में भूकंप आया था, और बिल्कुल पास में यही दिल्ली में ही इसके भूकंप का केंद्र था। एवलॉन्च आ रहे हैं, बर्फीले तूफान आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हमने देखा, तेलंगाना में हमने देखा कि वहाँ पर टनल में काम चल रहा था, तो वहाँ कैसे अभी तक मजदूर नहीं निकल पाए हैं। उत्तराखंड में हमने देखा था कि पिछले दिनों धरती डोली। उत्तरकाशी में तो बल्कि एक हफ्ते तक लगातार रोजाना भूकंप के झटके महसूस किए जाते रहे। तो क्या ये किसी तरह का ये संकेत दे रही हैं ये चीजें कि आगे आने वाला वक्त ठीक नहीं है? बल्कि इस साल तो गर्मी को लेकर भी प्रेडिक्शन है कि और सालों के मुकाबले इस साल गर्मी प्रचंड होगी। क्या इनका कोई कनेक्शन है आपस में? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सादर नमन। हमारी सिन्हा जी हैं, आज काफी दिन बाद मुलाकात हो रही है, दर्शन हो रहा है। जी। तो रोहित जी, मेरा कहना ये रहेगा कि वर्ष के प्रारंभ में जिस तरह से संकेत मिला, और वो सुबह का समय था, मैं भी उस समय पूजा कर रहा था, जिस समय एक अलग आवाज के साथ, और शायद ये इस तरह का भूकंप हमने पहली बार देखा था कि एक बड़े वाइब्रेशन के साथ एक भूकंप आया है, और काफी देर तक जो है धरती को कपाया उसने, जिसका केंद्र बिंदु जो है दिल्ली ही रहा है, राजधानी ही रही है, जी। जो कि भारत की राजधानी है। अब यहाँ पर देखने का विषय यह है कि इस वर्ष में, यानी फाल्गुन और चैत्र मास को जोड़ते हुए दोनों ग्रहण का प्रवेश हो रहा है। सूर्य और चंद्र दोनों ही आसपास का ग्रहण आ रहा है। तो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं से विश्व स्तर को देखा जाए या देश को भी देखा जाए, तो दोनों को प्रभावित करेगा।
हाँ, रही बात की उसके किरणों की, उसकी रश्मियों की, तो उसका प्रभाव भारत पर नहीं है। न चंद्र ग्रहण का प्रभाव है, न सूर्य ग्रहण का प्रभाव है। ऐसा भारतीय पंचांग कहता है, भौगोलिक गणना कहती है। लेकिन सूर्य पर प्रभाव है, चंद्रमा पर प्रभाव है, तो उसकी कहीं न कहीं किरणों का प्रभाव धरती पर आता है। तो जो भी ये धरती पर प्रभाव पड़ेगा, तो बिल्कुल उसके जो भी नकारात्मक प्रभाव होते हैं, चाहे वो भूस्खलन हो, चाहे वो दंगे-फसाद हो, चाहे नेताओं को संकट हो, या ऐसे बड़े-बड़े जो धर्म युद्ध होते हैं, देश युद्ध होते हैं, इन पर प्रभाव हो, ये बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि उसका जो है, जब कहते हैं ग्रहाधीनम जगत सर्वम, जब ग्रहों के अधीन पूरा संसार है, तो उसका प्रभाव, जब ग्रह प्रभावित होता है, तो बिल्कुल संसार प्रभावित होता है, सृष्टि प्रभावित होती है, प्रकृति प्रभावित होती है। और जब प्रकृति प्रभावित होती है, तो प्रकृति के द्वारा जीने वाले जो जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हैं या और भी जीव हैं, प्रभाव सब पर ही पड़ता है। तो रोहित जी, मुझे लगता है कि इसका प्रभाव बिल्कुल भारत देश पर पड़ेगा, जहां-जहां पर इसकी किरणें हैं, जहां-जहां पर इसका प्रभाव जाएगा ग्रहण का, लेकिन भारत पर भी कहीं न कहीं इसका अंश आएगा। क्योंकि ये संकेत कुछ पहले भी मिल चुके हैं, तो ज्योतिषीय गणना ये कहती है कि इसका असर भारत पर भी कुछ न कुछ आएगा। हाँ, रही बात एक आध्यात्मिक दृष्टि से कि इसका मानना, जानना, समझना, या सूतक का प्रभाव कितने बजे, जैसे कि कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण में 9 घंटे का सूतक होता है, सूर्य ग्रहण में 12 घंटे का सूतक होता है। तो ये सूतक का प्रभाव मान्य नहीं है, ऐसा पंचांग कहता है, क्योंकि उसका असर भारत पर नहीं है, तो सूतक का मान्य नहीं होगा। लेकिन भविष्य को देखते हुए, जो भी आदरणीय सिन्हा साहब ने कहा कि 6 महीने के अंदर-अंदर से कोई बड़ी घटना घटने के संकेत हैं, तो ये सत्य है कि घटनाएँ कहीं न कहीं संकेत अपना दे रही हैं। ठीक जी, है। रोहित जी। पवन सिन्हा जी, कोविड के बाद से लोगों के मन में एक डर रहता है, और फिर चाइना से भी इस तरह की खबरें आती हैं। आजकल भी इस तरह की खबर तैर रही है कि चाइना में जो अस्पताल है वो कब्रिस्तान बन गए, और फिर से कोविड-19 का एक नया वायरस जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। अभी पिछले कई दिनों में हमने इस तरह की खबरें सुनी। तो क्या ये सूर्य और चंद्र मिलकर किसी महामारी का संकेत तो नहीं दे रहे हैं आने वाले वक्त में? ऐसा तो कुछ नहीं है? भारत पर उसका असर बहुत कम होगा, जी। लेकिन ये देश दुनिया में फैलेंगे जरूर, ये अच्छा। फैलेंगे जरूर। और आचार्य जी ने भी मेरी बात को मान